Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm Zuleha and I'm back again on YouTube. Actually, I'm having an other channel also, but I have discontinued it in 2022. मेरे को एक्चुअली बहुत शौक था यूट्यूब पे रहने का. मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाई है मैंने मेरे एक चैनल पे जिसका नाम है लेट्स मेस इट अप, बट आई हैव डिसकंटिन्यूड दैट चैनल. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि शायद पता नहीं मैं ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ, वीडियोस बना नहीं पाती हूँ. बट या आज की जो वीडियो होने वाली है वो मुझे लिटरली बहुत इंटरेस्ट है उस वीडियो को बनाने में, बिकॉज दिस वीडियो इज गोना बी फॉर ऑल द एविएशन लवर्स आउट देयर, बिकॉज आई एम द वन ऑफ द एविएशन लवर्स. सो आई लव एविएशन. एक्चुअली मेरा कोई मोटिव नहीं था अगर कहूँ, मेरा कोई मोटिव नहीं था. वैसे 12th तक मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मुझे क्या बनना है, बट जब मुझे अपना मोटिव मिला आई एम लाइक अब मैं रोती हूँ कि यार कब मैं बनूंगी. और अगर मैं कहूँ मैं क्या बनना चाहती हूँ तो एविएशन से आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या बनना चाहती हूँ. आई वांट टू बी अ कैबिन क्रू इन फ्लाइट सर्विसेज, फ्लाइट अटेंडेंट. आई वांट टू बी अ फ्लाइट अटेंडेंट. सो गाइज, मेरे को आप लोगों से कुछ शेयर करना है. मे बी आप में से कोई कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे मेरी बातों में, कुछ नहीं होंगे. सो जो इंटरेस्टेड हैं, जो एविएशन लवर्स इंटरेस्टेड हैं, वो यहाँ पे रह सकते हैं एंड द अदर्स कैन फाइंड समथिंग एल्स टू वॉच ऑन यूट्यूब. ओके. सो मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ. गाइज, मेरे को कैबिन क्रू बनने का कब आया दिमाग में? तुम सबने सुना होगा 777 के बारे में, बोइंग 777, राइट, द ड्रीम लाइनर. सो सडनली वो उसकी रील आई मेरे सामने एंड आई वॉज लाइक कितना ब्यूटीफुल है. और पता नहीं कहाँ से अचानक मेरे दिमाग में आया, आई जस्ट वॉन्ट टू ऑपरेट इट, नॉट एज अ पायलट बट या आई कैन ऑपरेट इट एज अ कैबिन क्रू. सो मुझे लगा कि मुझे कैबिन क्रू बनना चाहिए. तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत कुछ सर्च करा कैबिन क्रू के बारे में, कैसे बनते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता. एंड फाइनली ऑन 25th of September 2023 I went for my first interview of Air India and I got selected in my first attempt. I'm lying to you. I got rejected in my first attempt, which was with Air India. क्यों हुई मैं रिजेक्ट, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ. तो गाइज, मैं पहली बार ऐसी यूं ही चली गई कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई. मैं ये सोच के नहीं गई थी कि मुझे सिलेक्ट होना ही होना है. मैं ये सोच के गई थी कि यार चलो सिलेक्ट नहीं भी हूँ, आई नीड अ एक्सपीरियंस. मुझे एक एक्सपीरियंस चाहिए. अगर अभी नहीं हुई तो कभी तो होंगी ना मैं सिलेक्ट. सो आई हैव दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि अभी नहीं हुई तो कभी तो हो ही जाऊंगी. सो एयर इंडिया में गाइज, मेरे को जितना याद है मैं 25 सितंबर को गई थी इंटरव्यू के लिए 2023 में. वहाँ पे एक 1,000 से 2,000 लोग आए थे, मतलब 2,000 से ऊपर ही थे लोग. मैंने 2 लोगों को बात करते हुए वहाँ सुना था, उन्होंने कहा कि 2500 लोग क्रॉस हो चुके हैं, मतलब 2500 लोगों की लिमिट जो है वो क्रॉस हो चुकी है. मतलब वहाँ इतने लोग आए थे बिकॉज एयर इंडिया इज अ गवर्नमेंट एयरलाइन, राइट. सो एयर इंडिया में तो मेरा कुछ नहीं हुआ, बट मैं बताती हूँ आपको वहाँ क्या हुआ था. मैं एक तो बहुत लेट गई इंटरव्यू के लिए, जो कि नहीं जाना चाहिए. स्पेशली गवर्नमेंट एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए कभी लेट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. मैं अगर अटैच कर पाई इस वीडियो में, एक मेरे पास क्लिप है वहाँ की कि कितने लोग थे, कितनी लाइन लगी थी वहाँ पे, कितना कंपटीशन था. तो वो चीज़ मैं वो वीडियो क्लिप मैं यहाँ पे अटैच कर सकूँगी अगर तो कर दूँगी, ठीक है. सो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि एविएशन इंडस्ट्री आपको सब दे सकती है. जो भी एविएशन लवर्स हैं वो ये चीज़ पे बिलीव करते हैं कि हाँ, एविएशन कैन गिव यू एवरीथिंग. बिकॉज एविएशन, फॉर मी एविएशन इज लाइक अ ड्रीम. गेटिंग जॉब इन एविएशन इंडस्ट्री इज अ ड्रीम फॉर मी. बीइंग अ कैबिन क्रू इज अ ड्रीम फॉर मी एंड आई वांट टू मेक दैट ड्रीम कम ट्रू. बिकॉज आई रियली, मेरे को बहुत दिल से मैं चाहती हूँ मैं कैबिन क्रू बनूँ. सो एयर इंडिया में क्या हुआ था, मैं गई सुबह इंटरव्यू के लिए. मेरे पास मैं अप्लाई नहीं करा था. पहली बात, मेरा वॉक इन इंटरव्यू हुआ था, दैट वाज इन एसेक्स फार्म्स इन हौस खास. सो वहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे. उन लोगों ने पहले एक फ्रेशर्स की लाइन बनाई और लिटरली फ्रेशर्स की ही लाइन मेरे ख्याल 1,000 से ऊपर थी, 1,000 से ऊपर लोग थे वहाँ पे. तो मैं लग गई लाइन में. आई वॉज लाइक पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. मैं मतलब धीरे धीरे हमारा नंबर आया था, तो फाइनली मेरा नंबर आया. एयर इंडिया में उन लोगों ने फर्स्ट राउंड वॉज द जीडी राउंड, उसमें उन्होंने 10 लड़कियां बुलाई थी. सो उन 10 लड़कियों में से वो लाइक यूं आउट कर रहे थे. वो बहुत ही कम लड़कियों को सिलेक्ट कर रहे थे. और अगर मैं एक चीज़ बताऊं जो मुझे वहाँ लगी, सो मुझे ऐसा फील हुआ कि एयर इंडिया में कुछ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन होती है. मुझे कहना नहीं चाहिए बट सबका अपना ओपिनियन होता है. सो इन माई ओपिनियन
मुझे ऐसा फील हुआ कि वहाँ कुछ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था बिटवीन द दिल्ली वालियों के बीच में और मणिपुर वालियों के बीच में. सो जिस ग्रुप में मैं बैठी थी जीडी राउंड में, उसमें 10 लड़कियां थी, उसमें से मैं भी थी एक. सो उसमें मैं इतनी नर्वस थी, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा. मैं सब देख के गई थी, सब यूट्यूब पे वीडियोस की कैसे क्या करना है क्या नहीं. बट मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी. लाइक इंटरव्यूअर यहाँ बैठी है, मैं यहाँ बैठी हूँ. मेरा रोल नंबर था उस टाइम, मतलब मुझे जो नंबर मिला था वो था 621. तो 621 से लेकर 630 तक यहाँ से यूं ऐसे सेमी सर्कल में बिठाई थी लड़कियां. और इंटरव्यू वाज राइट इन फ्रंट ऑफ मी. सो इंटरव्यूअर वो बहुत ज़्यादा, लाइक मुझे लगा बहुत ज़्यादा वो क्लेवर थी, बहुत तेज थी एक्चुअली. वो उनको पता था कैसे इंटरव्यू लेना है. और वो लाइक एयर इंडिया की तो मुझे बहुत स्ट्रिक्ट लगा वहाँ पे रूल्स एंड जो भी था. मेरा एक लड़की से मेरा नंबर भी चेंज हो गया था, मतलब उसका भी 621 था और मेरा भी 621 था. सो उस चीज़ में मुझे काफ़ी देर लग गई वो सब चेंज कराने में जो भी है. सो थोड़ा बहुत वो जो दूसरी लड़की थी वो चिढ़ गई कि तुम्हारा भी 621 है, हालांकि मैं तुमसे पहले आई हूँ. मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, तुम अपना नंबर चेंज करा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. सो मैं वहाँ जाके बैठी. तो इंटरव्यूअर वॉज लाइक कि आप लोग सब सुबह से आए हो, सो भूख तो सबको लगी होगी. वी वर लाइक हाँ लगी तो है. सो उसने उसी अपने ही क्वेश्चन से अपना एक टॉपिक बना लिया कि अपने फेवरेट क्यूजीन का बताओ, और मतलब तुम्हारी फेवरेट कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ का क्यूजीन तुम्हें पसंद हो और जहाँ की तुम्हें लाइक एम्बियंस पसंद हो. लाइक आजकल बहुत सारे कैफेज वगैरह होते हैं यहाँ, जैसे मजनू का टीला, इन सब जगहों पे बहुत सारे कैफेज वगैरह होते हैं. सो सब अपना अपना बोल रहे थे. उसमें से आधे से ज़्यादा 10 में से मेरे ख्याल 7 या 8 लड़की जो थी वो मणिपुर की थी. ठीक है. अब उन मणिपुर वालियों ने बहुत अच्छा बोला. मैं तो सबसे पहले स्टार्ट मैंने करा था, क्योंकि मैंने ऐसा देखा था, ऐसा सुना था एक्चुअली कि जो सबसे पहले इनिशिएट करता है उसका ही होता है. अगर तुम पहले इनिशिएट करते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि चलो कोई नहीं कर रहा है तो तुम कर रहे हो स्टार्ट. तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने स्टार्ट करा था और उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं बोली, क्योंकि मेरे से बोला ही नहीं गया. मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आता क्या बोलूँ. क्योंकि ऑल दोज गर्ल हु वर देयर दे वर सो ब्यूटिफुल, लाइक सो ब्यूटिफुल. एंड उनकी फ्लुएंसी, उनका कॉन्फिडेंस मैं देख के यूं मैंने कहा व्हाट, मैं तो लाइक कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने. बट ऐसा नहीं होता यार. एक मैं एयर इंडिया में रिजेक्ट जरूर हुई, एक उम्मीद नहीं लेके गई थी मैं कि मुझे सिलेक्ट होना है. मैं एक्सपीरियंस ही लेने गई थी और वहां से मैं एक्सपीरियंस ही लेके आई. उसके आगे की कहानी आपको बताती हूँ क्या हुई. सो अब एयर इंडिया में उन्होंने पहले यही सब पूछा. मैंने कहा कि, और लिटरली मैंने इतना अनप्रोफेशनल आंसर मैंने पता नहीं क्या सोच के दिया वहाँ पे. उन्होंने क्यूजीन का वो सब पूछा था और मैंने उनको कहा कि खैर मैंने आंसर बहुत ज़्यादा वियर्ड आंसर दिया था. सो आई डोंट वांट टू शेयर इट हियर, तो मुझे नहीं शेयर करना है यहाँ पे वो. सो ये हुआ मेरे साथ एयर इंडिया में. ठीक है. अब मैं आ गई बाहर मेरे साथ की. अब मैं क्यों कह रही हूँ कि मुझे डिस्क्रिमिनेशन देखा, क्योंकि वहाँ पे 2 लड़कियाँ थी. वन वॉज मेरे ख्याल से एक थी वो मे बी पंजाबी थी या सिख थी, आई डोंट नो. सो वो बहुत सुंदर थी, उसकी ग्रूमिंग भी मुझे परफेक्ट लगी. प्लस उसका जो फ्लुएंसी थी, उसका जो कॉन्फिडेंस था बोलने का, उसका जो इनिशिएट करने का तरीका था सबके बीच में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. बट शी गॉट रिजेक्टेड. आई डोंट नो वाई. उस इंटरव्यूअर ने क्या सोच के उसे रिजेक्ट करा. उसके साथ की एक और थी जिसकी सेम बहुत अच्छी इंग्लिश वगैरह सब, उसका कॉन्फिडेंस सब कुछ अच्छा था, बट उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया. मुझे नहीं पता क्यों. सो उसमें से उन 10 लड़कियों में से जिनमें मैं भी थी, उसमें से 2 को उन्होंने सिलेक्ट करा, जो कि दोनों ही मणिपुर की थी. और ये मैं अपने ग्रुप में नहीं देख रही थी, मेरे से पहले जिन 10 लड़कियों का हुआ था जीडी राउंड, उसमें मैंने दूर बैठ के चीज नोटिस करी थी कि वो लोग मणिपुर वालियों को ले रहे हैं. अब मुझे नहीं पता क्या, मे बी उनको मणिपुर वालियों का एक्सेंट पसंद आता. तो ये तो थी एयर इंडिया की कहानी. अब उस रिजेक्शन से मुझे क्या मिला मैं बताती हूँ. सो अब आगे की कहानी बताती हूँ कि उस इंटरव्यू एयर इंडिया के रिजेक्शन से मुझे क्या मिला, क्या सीखने को मिला मुझे. तो अगर सच बताऊँ ना, मेरे को एयर इंडिया में इंटरेस्ट नहीं था. इट्स जस्ट उस टाइम उसकी ही मतलब सारी वॉक इन चल रहे थे तो मैं एयर इंडिया में चली गई. अगर उस टाइम इंडिगो का चल रहा होता तो मैं इंडिगो में जाती. हालांकि एयर इंडिया इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एयरलाइन ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक सो. सो एयर इंडिया के लिए मुझे उतना नहीं था कभी प्यार. बट हाँ, इंडिगो के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसी क्या वाइब है इंडिगो में, मुझे दिल से इंडिगो से प्यार है और लिटरली बहुत ज़्यादा प्यार है. सो on 30th of December 2023, I went for the interview of Indigo and I was, अभी बताती हूँ. So क्या हुआ कि
सो जब मैं इंडिगो के इंटरव्यू के लिए गई वहाँ पे लाइक मैंने एक चीज़ सीखी थी एयर इंडिया के इंटरव्यू से कि मुझे लेट नहीं होना इंटरव्यू के लिए। बट मैं एक चीज़ भूल गई थी कि एयर इंडिया और इंडिगो में फ़र्क है, क्योंकि वो एयर इंडिया जो है वो गवर्नमेंट एयरलाइन है और जो इंडिगो है वो प्राइवेट एयरलाइन है। सो इन दोनों में इतना फ़र्क इसलिए है क्योंकि लाइक वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना क्योस क्रिएट कर दिया था उन लोगों ने एयर इंडिया में, जो मुझे फील हुआ। एंड इंडिगो में ऑल द थिंग्स वर लाइक इन अ प्रॉपर मैनर, बहुत अच्छे से वहाँ पे लाइक लाइन एंड ऑल। लाइन एयर इंडिया में भी लगाई थी उन्होंने, बहुत अच्छे से कर रहे थे, बट मुझे इंडिगो का ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि मे बी इट्स प्राइवेट एयरलाइन इसलिए। सो मैं जब गई इंटरव्यू के लिए, द टाइमिंग ऑफ द इंटरव्यू वॉज 9 to 12। 9 से 12 की टाइमिंग थी, like 9 a.m. to 12 p.m. was the timing of the interview, and I have reached there at 10:30। मेरे ख्याल से वो जल्दी ही था क्योंकि मेरा पिछले वाले इंटरव्यू में मैं 11:30-12 बजे पहुंची थी, जो खैर वो तो 3-4 बजे तक चला होगा इंटरव्यू एयर इंडिया का। सो जब मैं इंडिगो के इंटरव्यू के लिए गई तो मेरा लाइक मैं एंटर होते ही मैं बहुत पॉजिटिवली गई थी उस दिन कि यार आज चल सिलेक्शन ना भी हो तो मैं खुद को ना कम से कम एक दो राउंड में तो खुद को मैं बेटर शो करूँ कि या आई हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ। सो मैं गई इंडिगो के इंटरव्यू के लिए, तो मुझे लगा यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लाइक ना कम, वहाँ पे 1000-2000 लोग नहीं थे इंडिगो में। इंडिगो में या तो शायद मैं जल्दी गई थी इसलिए कम लोग मिले, वहाँ पे मेरे ख्याल 500-700 वहाँ थे लोग, ठीक है। तो मेरा लाइक मैं जाते ही मैं इधर उधर देख रही हूँ कहाँ से मैं लूँ अपना नंबर, कहाँ से लूँ, क्या करना है। तो मैंने पूछा 2-3 लड़कियों से कि व्हाट्स द प्रोसेस, मुझे कहाँ बैठना है, क्या करना है। सो उन्होंने कहा कि उसको आदमी को अपना डॉक्यूमेंट एंड ऑल सबमिट कर दो। वहाँ एक सर थे तो उनको सबमिट करना था अपना रिज्यूमे एंड ऑल, ठीक है। तो मैं जाते ही लाइक मुझे इंडिगो में जाते ही इंटरव्यूअर के सामने बिठा दिया जस्ट बिकॉज आई वॉज टू अर्ली, क्योंकि मैं उस दिन बहुत जल्दी गई थी। तो मुझे एक ना डर भी था अंदर कि यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। आई वॉज टू मच स्केयर्ड। बट जब मैं बैठी इंटरव्यूअर के आगे, बस मैं अभी तक उस फील में हूँ। सो उस दिन क्या हुआ, इंडिगो ने, उसको हम जीडी नहीं कह सकते, हम उसको एक काइंड ऑफ वी कैन कॉल इट पर्सनल इंटरव्यू, एक पर्सनल इंटरव्यू कह सकते हैं, बट पर्सनल भी नहीं कह सकते उसे। उन लोगों ने जो इंटरव्यूअर थी हमारी, शी वॉज सो स्वीट। सो उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने 5 लड़कियों का ग्रुप बुलाया, ठीक है। एक ऐसा मतलब कैबिन टाइप्स था उनका, मतलब थोड़ा सा छोटा सा था। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसी सेमी सर्कल में 5 लड़की बिठाई एंड उसमें से मैं भी थी एक। एंड इंटरव्यूअर अगेन वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। पता नहीं मेरी क्या किस्मत है, मैं हमेशा इंटरव्यूअर के साइड में ही बैठती हूँ, बिल्कुल ही मतलब सामने सामने। तो ये हुआ तो उन मतलब रैंडमली सबकी रिज्यूमे कलेक्ट कर लिया। अब मुझे लगा कि यार ये एक ना जीडी राउंड है, शायद इनका ये जीडी राउंड है, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो आई वॉज लाइक, मैं सब लड़कियां ना गुड मॉर्निंग कर चुकी थी इंटरव्यूअर को, और मैं ऐसे बैठ के उनको देख रही हूँ। मैं सोच रही हूँ यार शिट यार, मैंने क्यों नहीं उनको ग्रीट करा, मतलब क्यों नहीं मैंने उन्हें विश करा। सो मैं उस चीज़ में और थोड़ा डर गई कि अब तो एक बैड इंप्रेशन हो गया मेरा, अब क्या ही होगा। सो ये सब हुआ। उसके बाद जो इंटरव्यू थी उन्होंने सबके रिज्यूमे कलेक्ट कर लिए रैंडमली, एंड जो जो उसके हाथ में आता गया, जैसे शालिनी, ये वो जो जो नाम मतलब जिनके भी रिज्यूमे थे, उनसे एक पर्सनल इंटरव्यू उनका लेने लगे कि वाई डू यू वांट टू बी कैबिन क्रू, और इंडिगो ही क्यों, इंडिगो वाई डू यू वांट टू वर्क विद इंडिगो, ठीक है। तो ये वो सबसे पूछने लगे। अब सब ऑलमोस्ट मेरे साथ, तो मेरे हिसाब से तो सब बहुत अच्छा बोल रही थी। देन आया मेरा नंबर। शी सेड हु इज जुलेहा, आई सेड मैम me. So I was too nervous. I said, good morning ma'am, I'm Zuleha. She was like, okay Zuleha, tell me about yourself. So I was like, ma'am I have worked in this जो भी मैंने पहले काम कर रखा है। She asked me, why do you want to be why do you want to come in aviation, क्यों एविएशन में क्यों आना है। उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि कैबिन क्रू क्यों बनना है, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि एविएशन में क्यों आना चाहती हूँ। मैं फूडी, आई वॉन्ट टू ट्राई ऑल द क्यूजीन्स, मेरे को सारे क्यूजीन्स ट्राई करने हैं जितने भी दुनिया में हैं, ठीक है। प्लस आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है कैबिन क्रू बन के, और मैं कैबिन क्रू बन के ही मेरे ख्याल से सारी दुनिया घूम सकती। सो मैंने जितना भी बोला, मैंने मैक्स 3-4 लाइन बोली होगी, और वो मैंने बहुत मेरे हिसाब से मैंने वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोली थी। और लाइक अभी मैं जितना चिल्ला रही हूँ ना, मैंने उतना ही मतलब माई पिच वॉज सो लाउडर एट दैट टाइम, मतलब उनके सामने वो मतलब
कंपेयर नहीं करूंगी, मेरे को जो फील हुआ कि उन 4 लड़कियों से ज़्यादा मैंने तेज़ बोला मेरे ख्याल से, और एक कॉन्फिडेंस के साथ मैं अटकी ज़रूर थी। आई स्टैमर्ड, बट मैंने उस चीज़ को हैंडल कर लिया, मतलब किसी तरीके से मैंने उस चीज़ को, अपनी स्टैमरिंग को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया मैम के सामने। सो फिर उसके बाद मैम ने सबके रिज्यूमे लिए, सबके रिज्यूमे एक साइड रख दिए। देन वो शी वॉज राइटिंग समथिंग ऑन द रिज्यूमे, कुछ कट कर दिए, जो भी साथ साथ वो लिखते रहते हैं रिज्यूमे में कि क्या क्या किसका है। नाउ शी सेड all the ladies can leave, only Zulekha will stay here, and I was like oh my god मैं इतनी खुश थी, सोच रही थी यार वाओ मैं क्या सोच के आई थी और क्या हो गया यहाँ पे। देन मेरे को सडनली एक ना वो फील आई यार कि मैं एयर इंडिया में रिजेक्ट हुई थी ना, तो मैंने वहां से कुछ सीखा जरूर है, और मैं वहां से मैंने क्या सीखा है वो अभी आगे बताती हूँ। सो शी टोल्ड मी जुलेहा यू स्टे हेयर, एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें अपना BMI पता है क्या है। सो मैंने कहा नहीं मैम मुझे नहीं पता है। So she said all the ladies can leave, only Zulekha will stay here, and Zulekha you come with me for the BMI round. अब BMI round में I know that I am getting rejected now. अब मैं reject होने वाली थी, मुझे पता लग गया था कि मैं रिजेक्ट होने वाली हूँ, क्योंकि आई एम ओवरवेट। मेरे माई हाइट इज़ 160 सेंटीमीटर एंड माई वेट इज़ लाइक 70, जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं करता है मेरे BMI से। माई हाइट इज़ नॉट प्रोपोर्शनेट टू माई वेट। पता लग गया था मुझे कि मैं BMI राउंड में रिजेक्ट होने वाली, क्योंकि मेरा जो वेट है, जो मेरी हाइट और वेट है, वो एक दूसरे से प्रोपोर्शनेट नहीं है। सो अब मुझे लगा था यार अब मैं रिजेक्ट होने वाली हूँ, अब मैं रिजेक्ट होने वाली। पहले उन्होंने क्या करा, मार्क्स चेक करे लाइक हैंड्स पे यूं यूं यूं, और लाइक मैं तब जीन्स पहन के गई थी, मतलब फॉर्मल पैंट्स पहन के गई थी मैं। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा इसको अप करो, तो उन्होंने नी लेंथ तक थोड़ा सा अप करवाया। दे चेक ऑल द स्कार्स, ठीक है। तो मेरे नहीं है वैसे कोई स्कार्स, एक है मेरे यहाँ बर्न मार्क है, आपको दिख रहा होगा, हाँ। तो इसे मैं कंसील कर सकती हूँ, मैं उनको बता दिया था कि मैंने मैम आई एम हैविंग अ मार्क ओवर हियर बट आई कैन कंसील इट। सो दे वर लाइक ओके। So then they checked my height. It was 160 centimeter, which is okay. Criteria के हिसाब से सही है, क्योंकि 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए and I am having 160 centimeter, so that is fine. But now it comes to weight. अब weight उन्होंने चेक करा मेरा, तो मेरा weight था 70 and that interviewer asked to the doctor, जो इंडिगो की मे बी वो डॉक्टर थी कोई, जो सबका चेक करते ही हैं BMI एंड ऑल। सो उन्होंने उनसे कहा कि मैम इनका वेट 70 है, तो क्या मतलब ठीक है इसके अकॉर्डिंग। शी सेड नो, अकॉर्डिंग टू 160 सेंटीमीटर इट शुड बी 56 किलोग्राम, जो कि मेरा बिल्कुल ही लाइक 10-20 किलो ओवर वेट। सो मेरे को उस चीज़ में बहुत दुख हुआ है। लिटरली आई वॉज फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होकर इतनी खुश हो रही थी कि पता नहीं क्या, क्योंकि यार मुझे ना एक कॉन्फिडेंस था कि अगर कोई और राउंड होता BMI की जगह उस दिन, सेकेंड राउंड अगर कोई और होता, मे बी कोई पर्सनल इंटरव्यू या प्रॉपर ग्रुप डिस्कशन अगर कोई होता, तो आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं उस दिन सिलेक्ट हो जाती। क्योंकि मेरे को उस दिन बोल के एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, यू कैन डू इट जुलेहा, यू आर मेड फॉर दिस, तुम बनी ही इसके लिए हो, ठीक है, यू आर मेड फॉर एविएशन इंडस्ट्री। सो दुख हुआ, बट या उससे मैंने सीखा उस दिन भी। इंडिया में मैं यूं रिजेक्ट क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मैंने वियर्ड आंसर करा था, जो बिल्कुल दैट वाज बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल था, जो कि नहीं देना चाहिए था। सारी लड़कियां जो थी वहाँ पे 9 की 9, दे वर लाइक स्टेयरिंग एट मी, हाँ लाइक सो आई वॉज लाइक क्यों देख रही हो बहन, छोड़ो ना, मैंने बोल दिया जो बोलना था। दैट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, सो आई डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि उस चीज़ से मैंने कुछ सीखा यार। गेटिंग सिलेक्टेड इज अ बिग डील, but getting rejected is more bigger than that in my opinion, because you get experience, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलता है, उस एक्सपीरियंस से तुम सीखते हो। अब ये भी नहीं है कि हम बार बार जा रहे हैं रिजेक्ट हो रहे हैं, बार बार जा रहे हैं रिजेक्ट हो रहे हैं, बट हमें खुद को अपने रिजेक्शन से हमें खुद को सिखाना चाहिए कि हमने पिछली बार क्या गलती करी थी जो हमें अभी नहीं करनी है। अब वो इंटरव्यूअर, अगर इंडिगो की जो इंटरव्यूअर मैम थी, अगर वो मुझसे कुछ और भी पूछती जो सेम एयर इंडिया वाली मैम ने पूछा था, सो दिस टाइम मेरा आंसर कुछ अलग होता, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं वियर्ड आंसर दिया था उस वक्त। सो मैं प्रिपेयर्ड थी उस चीज़ के लिए। सो मैं खुद को इस तरह से प्रिपेयर करके गई थी कि मुझे कुछ भी अनप्रोफेशनल आंसर नहीं देना है, प्लस मुझे स्टैमर नहीं करना है, प्लस मैं अभी, आप शायद नोटिस कर रहे होंगे, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो ये जल्दी जल्दी बोलना है मेरी एक ख़राब आदत है। मुझे
लाइक ब्रेक ले लेके बोलो, बट तुम ऐसे बोलो कि उन्हें पता लगे, मतलब उन्हें तुम्हारी बात समझ में आए। हालांकि इंडिगो वाली मैम को मेरी बात समझ आ गई थी, मैंने क्या क्या बोला क्या क्या नहीं। सो शी वॉज लाइक ओके। जब उन्होंने कहा कि जुलेखा विल स्टे, मुझे अभी उनके वर्ड्स अभी भी मेरे दिमाग में हैं। सो यही कहूँगी दोस्तों कि अपने रिजेक्शन से हमें सीखना चाहिए, ठीक है। और मैं क्यों अपनी कहानी शेयर कर रही हूँ यार, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोगों में से कुछ लोग जो है, जो एविएशन लवर्स नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट जो हैं वो इंटरेस्टेड होंगे और डेफिनेटली होंगे। सो मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोगों तक जाएगी, बट जितने भी लोगों तक जाएगी मैं चाहती हूँ कि एविएशन लवर्स तक पहुँचे, ताकि जो मैंने गलती करी है, आई डोंट वांट यू टू मेक दैट सेम मिस्टेक इन योर इंटरव्यू, वेदर इट इज़ अ फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट और थर्ड और वेट एवर इट इज़, ठीक है। सो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो मुझे भी पहले क्लियर नहीं थे जब तक मैं एविएशन के बारे में इतना नहीं जानती थी। सो कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे जैसे बाल जो हमारे हैं लड़कियों के, वो कलर्ड ऐसे चलते हैं कि नहीं। अब जैसे आप देख सकते हैं मेरे हाईलाइट्स हैं, सो दीज आर लुकिंग सो अनइवन, राइट। सो ये नहीं चलते वहाँ पे, बट या इफ़ यू आर हैविंग ग्लोबल अगर आपका पूरा मतलब पूरे डार्क ब्राउन चल जाता है, एंड 2-3 कलर ऐसे और होते हैं जो थोड़े प्रोफेशनलिज्म में आते हैं, तो वो चल जाते हैं, बट इट शुड बी ब्लॉन्ड, ठीक है। तो मुझे लगता है मैं शायद कुछ ज़्यादा बोल चुकी हूँ। खैर 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगी। अब कैबिन क्रू में ना और चीज़ ऐसी होती है कि वी शुडंट हैव क्रूक टीथ्स, मतलब हमारे दांत जो हैं वो लाइक टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। मेरे दांत देख सकते हैं आप, मेरे अनइवन नहीं है, मेरे ओके हैं, बस दो मेरे जो कैनाइन्स हैं वो थोड़े से बाहर हैं, बट हाँ ओके चल जाएंगे मेरे को। सेकेंड थिंग, दिस स्पेक्स आई एम वेयरिंग, मैं यही पहन के गई थी अपने इंडिगो के इंटरव्यू में। शी आस्क्ड मी कि तुम लेंसेज कैरी कर सकती हो, हालांकि मैं उतना प्रॉपरली लेंसेज कैरी नहीं कर पाती। एक बार मैं आँख में लगाई थी, ऊपर चला गया था, और अभी तक वो शायद मेरी इसी राइट आई में है, आई डोंट नो। सो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप जब अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप लेंसेज पहन के जाओ। अब डोंट थिंक सो इट्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज तुम जैसे हो तुम वैसे उनको अपनी ऑनेस्टी दिखाओ कि हाँ हमें स्पेक्स लगे हुए हैं, और हाँ तुम उन्हें ये बताओ कि हाँ हम कैरी कर सकते हैं लेंसेज, ठीक है। और जितने भी तुम्हारे मार्क्स कार्ड जो भी है उनको ऑनेस्टली बता दो, क्योंकि उनको तुम्हारी ऑनेस्टी बहुत पसंद आएगी। अगर वो कंसील होने लायक मार्क्स हैं तो तब तो तुम उन्हें बिल्कुल बता दो, और नहीं है तो भी बता दो, क्योंकि क्या पता वो तुम्हें कोई सॉल्यूशन दे दे जिससे तुम्हारा हो सके सिलेक्शन। सो यू शुड टेल एवरीथिंग ऑनेस्टली while you are in the interview, okay, in front of the interviewer you should be honest always, okay। now अब मैं यार फोकस कर रही हूँ अपने वेट पे, जो कि मुझे कम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं बन जाऊँ। अब क्यों आपको अपना ये सब शेयर कर रही हूँ, तो मैं ये बता दूँ यार, क्योंकि मुझे क्या लगा ना, मैंने जो गलतियाँ करी है वो बहुत सारी फ्रेशर्स होती है जो करती है, तो मुझे लगा कि आई शुड हेल्प, क्या पता मेरे एक्सपीरियंस से किसी की हेल्प हो सके। सो मुझे लगा, जो भी मैंने बता दिया आपको, बाकी आप लोगों की मर्जी। अब मुझे लगता है मैं ज़्यादा बोल चुकी हूँ और मुझे यहाँ से चलना चाहिए। सो बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और मैं ऐसी बहुत सारी आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी एविएशन के रिगार्डिंग, ठीक है। जितने भी जैसे जैसे मैं इंटरव्यू देखती रहूँगी। अब मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट इंटरव्यू मैं देखे आऊँ इंडिगो से पहले आकाशा एयर का। आकाशा एयर इज़ अ न्यू एयरलाइन और वो बहुत अच्छी है लिटरली। उसके गूगल पे बेनिफिट्स अगर चेक करोगे तो बहुत सारे, लाइक उनका लाइक सैलरी एंड ऑल सब अच्छा है उन लोगों का। मैंने आकाशा एयर के बारे में बहुत सर्च करा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू।